शिक्षक महोदय जो रिटायर हो गए हैं, जिन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं की योजना बनाए अनुसार काम बैठक बुलाने के लिए और सभी से विचार विमर्श करके उन्होंने ही अपना प्रस्ताव रखा कि हमारे ग्राम घोंची में बैठक का आयोजन किया जाए। इस बैठक में पधारे हमारे समाज के भूषण पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला यादव महासभा के जबलपुर के अध्यक्ष परम आदरणीय भारत सिंह यादव जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं विभिन्न पदों पर पदस्थ हमारे परम श्रद्धेय यादव महासभा के अध्यक्ष परम आदरणीय परम यादव जी, पूर्व जनपद यादव महासभा के अध्यक्ष भाई दुर्गा यादव जी, परम श्रद्धेय हमारे रघुनाथ यादव जी, हमारे भाई प्रहलाद यादव जी, प्रदेश समाज में सचिव हमारे राम यादव जी एवं अन्य प्रमुख प्रबुद्धजन बुजुर्गगण, हमारे समाज के भूषण, हमारे क्षेत्र के जिला यादव महासभा के अध्यक्ष कृष्णा यादव जी, जनपद जवेरा के यादव महासभा के अध्यक्ष भागचंद यादव जी, मंडल अध्यक्ष परम आदरणीय लखन यादव जी, हमारे देवरी से पधारे पूर्व जनपद अध्यक्ष परम आदरणीय राजधार यादव जी, हमारे बड़े भाई परम आदरणीय बीरेंद्र सिंह यादव जी, हमारे सासोली सरपंच लक्ष्मण यादव जी, तेजी यादव जी, खिलान सिंह यादव जी एवं तमाम हमारे दूरांचल से पधारे हमारे समाज के हमारे परम आदरणीय एवं बुजुर्ग एवं परम श्रद्धेय हमारे सभी परम आदरणीय वृद्धजन बुजुर्गगण, जिन्हों के चरणों में मैं सादर चरण स्पर्श करते हुए युवा साथियों से मैं सदाचार करते हुए उनके लिए सादा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यादव समाज की यह चौथी बैठक है और चिंगारी अगर उठी है तो भाई सभी एकजुट होकर एक संकल्प लेकर इस दृढ़ निश्चय से कि अगर हमने आगे कदम उठाया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और इसी के साथ हमारे समाज के हित में एवं हमारे पूरे जन कल्याण के हित में हमारे समाज की भावनाओं के हित में उठकर यह संकल्प लें कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं, हम बेकायर नहीं हैं जो किसी से झुकेंगे। हम एकजुट होकर प्रथम तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, सभी से मंचासीन हमारे बुजुर्गजनों से, हमारे समाज भूषणों से मैं यह निवेदन करता हूं कि जो पहले तो ये जो बात में हमारी एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात चलती है, हम एक दूसरे का हमारे समाज वाले का अगर कोई भी काम होता है आगे बढ़ते हैं तो जो खींचते हैं टांग उसको बंद करें। हमारे बीच में पधारे हमारे परम आदरणीय हमारे लंबरदार भाई राजेश यादव जी कुके भैया का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं कि वो आए और मंचासीन हो गए। हमारे बीच में पधारे हमारे मुरारी सरपंच भाई ब्रजलाल यादव जी भी आए और मंचासीन हो गए, उनका भाई तिलक लगाकर पुष्प मालाओं से स्वागत करें। और इसी कड़ी के अनुसार भाई जो समाज में जो भी बुजुर्ग जाने और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ वो है, रोष व्यक्त मत करें कि भाई हम लोग आते हैं और हम लोगों का तो कोई नाम नहीं होता है, ये लोग भाई गिने चुने लोग आते हैं और गिने चुने लोगों का पुष्प मालाओं से स्वागत होता है, इन्हीं का सब कुछ होता है, अपन तो सब फालतू है। ऐसा नहीं है भाइयों, हम समाज के हैं। अगर समाज में अगर हम एकजुट होकर एक मिलकर और हमारा भाई अगर आगे बढ़ रहा है और भाई का अगर भाई वो मंच पर बैठेगा तो हम ही मंच पर बैठे हैं, और अगर हमारा भाई अगर हम दूसरे पीछे लगते हैं वहां भी तो हम लाइन में खड़े रहते हैं और हमारे मंचासीन तो दूसरे लोग होते हैं। यहाँ तो हमारे समाज के हमारे बुजुर्ग हमारे सम्मानीय जन बैठे हैं, उन्हीं के लिए तो हम सर्वप्रथम उन्हीं की तो हम आगे बढ़ने वाली उन्हीं से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं इस अंत में यही आग्रह करूंगा भाई साहब
मैं अंत में यही आग्रह करूंगा कि भाई आप लोग भी समाज के भूषण हैं, सभी लोग में बीच में पधारे हैं, आप लोग हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे तो हम लोग निश्चित ही भाई जैसे भारत भैया जी हैं, परम यादव जी हैं, राम भैया जी हैं, जो भी मंचासीन हैं, और आप लोग थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे। आपके मार्गदर्शन में आपके बताए अनुसार, आपके जो कहे अनुसार हम लोग निश्चित ही प्रयास करेंगे कि हम लोग आपके साथ चलें, कदम से कदम मिला के चलें। निश्चित ही मोहर तो किसी को बांधना पड़ेगी भाई, किसी को आगे तो आना पड़ेगा, बगैर आगे आए, बगैर आगे होने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं भी निवेदन करूंगा हमारे समाज के जो बुजुर्ग प्रतिष्ठित हैं, जो मोहर हैं, जिनको हम लोग समाज भूषण मानते हैं, जिनके नाम से हम लोगों को गर्व होता है कि हमारे समाज के भूषण हैं, वह भी हम सभी समाज वालों को कम से कम ये तो रखें कि हमारी समाज आपके साथ खड़े हो सके। और हम लोगों पर भी अगर कोई परेशानी या मौका आता है तो हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं, छोटे लोग हैं हम लोग, दूरांचल वनांचल में बसे हुए लोग हैं, कि आप लोग हमारा सहयोग करें। हमें आप लोगों से बहुत बहुत आशाएं, हमारी समाज के लिए आपसे बहुत बहुत आशाएं हैं। कृपया करके इस बिगुल को अगर बजा है, अगर इस चीज को आगे बढ़ाया है तो कृपया करके भाई हाथ से हाथ मिला करके और इसको आगे बढ़ाएं। नहीं तो भाई क्या होता है, अंत में ही होता है, बैठकें तो हुई थी, उनने की और जो जहां बैठा था, जो जिस पार्टी में था, जिससे संबंधित था, वहां भी वो टार्चर होता है, वहां उसको भी बातें मिलती है कि अरे बहुत तो कर लिया, बहुत तो बैठकें की, बहुत तो ये किया, वहां बैठक की, वहां बैठक की, क्या कर लिया। तो भाई ऐसा मत करें। अगर अपन ने कदम उठाया है तो इस कदम को करो या मरो की स्थिति में आगे बढ़े। आपसे हमारा यही निवेदन है कि पीछे हटे ना, और अगर आगे कदम बढ़ाया है तो हटने का नाम ले, चाहे क्यों ना शहीद हो जाए 4 से 10 लोग, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। बस इन भावनाओं के साथ मैं बैठे हुए समस्त बुजुर्ग जनों से, वरिष्ठ जनों से, सबसे यही निवेदन करता हूं कि कृपया कर आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे युवा बिल्कुल आगे कदम बढ़ाने के लिए मोहर बांधे हुए, कर्मठ कसम खाए हुए बैठे हैं कि अगर आप लोग आदेश करें तो करो या मरो, जो भी कहेंगे उसके लिए तैयार हैं। कृपया कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में इसका तो महत्व यही होता है कि भाई अगर आती है बात तो अगर हम एकजुट हैं, अगर एक है तो एक की एकता की बात करें। कहीं अगर किसी पर कोई बाधा आती है, किसी को कोई परेशानी आती है, उसका साथ दें। ये नहीं कि हमारा भाई अगर उसको सामने वाला कोई टार्चर कर रहा है, मार रहा है, तो हम उसकी हंसी खिल्लियां उड़ा रहे, अरे उसने तो ऐसा किया, वो किया। भाई अपने अपने के पैर खींचना छोड़े, अपने अपने का साथ देना शुरू करें। क्यों ना आगे बढ़ेंगे। हमारे तो वंशज श्री कृष्ण भगवान है, उनकी हम संतान हैं, जिन्होंने मुरली बजाने में तीनों लोगों को मोह लिया था। तो हम क्यों ना एक दूसरे से बात करके, संपर्क करके अगर आप अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते मैं समाज वालों से भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम काम भी ऐसे करें कि जो भगवान कृष्ण के वंशज होने के काम लायक हो। हम क्यों ना मांस मदिरा को त्यागें, क्यों ना हम शराब को त्यागें, इससे हम नशा मुक्ति क्यों ना हो। हमारे वंशज भगवान कृष्ण है, हमारे वंशज, हमारे भगवान ने जिस वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, उस वंश में हम होने के नाते क्या हमें शोभा देता है कि हम मांस मदिरा का सेवन करें, उसका प्रयोग करें। हम काम भी ऐसे करें, हम सत्कर्म करें, सत्कर्म करें, तो हम क्यों ना आगे बढ़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी समाज जनों का, सुजातीय बंधुओं का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और इस पावन भूमि पर पधारे ग्राम गोची में, जहाँ के हमारे परम पूज्य संत महात्मा जी इस भूमि से जन्म लिया है, तो क्यों ना इस भूमि से हम इस चीज का प्रण है कि हम निश्चित ही हमारी समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज को सत्कर्म पर ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत बहुत बड़े वक्ता बैठे हैं, उन्हीं की वाणी को सुनकर हम आगे के जीवन को अपना सत्कर्म में काम लगाने में अपना काम करेंगे। बहुत बहुत इन्हीं भावनाओं के साथ सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।